वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बैठकों का दौर जारी है। इसे लेकर शुक्रवार को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की दिल्ली में बैठक हुई। हालांकि सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामा होने लगा। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। समिति आज कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के विचारों को भी सुना, लेकिन मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों में बहस हो गई। बहस और हंगामे के चलते बैठक कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है। इसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सदस्य नसीर हुसैन उठकर बाहर चले गए। समिति ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मामले को लेकर सस्पेंड हुए सांसदों ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। हम लोग का जेपीसी का मीटिंग था, स्टडी विजिट था 19, 20 और 21 जनवरी, पटना, कोलकाता एंड लखनऊ। लखनऊ में जब आया 21 तारीख, जेपीसी चेयरमैन बोला कि 24, 24 एंड 25 मीटिंग होगा। एजेंडा क्या, क्लॉज बाय क्लॉज बिल का डिस्कशन होगा। तो हम लोग बोला था कि आप एक काम कीजिए, इसको 31 कीजिए। अभी अभी हम लोग स्टडी विजिट किया, हम लोग को भी बहुत सा काम है, काम करना होगा। बोला अच्छा हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर नहीं किया। हम लोग कल रात में आ गया। 24 एंड 25 मीटिंग है। रात 11:30, पौने 12 बजे एजेंडा चेंज कर दिया। बोला जम्मू कश्मीर को आदमी को सुनेगा और कोई लॉयर को सुनेंगे, और 25 को मीटिंग को कैंसिल करके 27 कर दिया। तो हम लोग उनको बोला ठीक है, 24 तारीख हम लोग चलाए, आप कर लीजिए, आप 25 भी करना चाहिए तो कर लीजिए, लेकिन 27 मत कीजिए, क्योंकि हम लोग का 24 का सब मुद्दा जो काम है हम लोग सब 25 तक हम लोग एडजेंट कर दिया। उन्होंने बात नहीं सुना, तो हम लोग प्रोटेस्ट किया, स्लोगन दिया, 10 मिनट एडजर्नमेंट किया। और जब भी मीटिंग चलता है उनका फोन आता है, कोई डायरेक्शन कुछ देता है, फोन में लेता है, और ऐसा कर रहे थे। उसका बाद एडजर्नमेंट का बाद हम लोग को 10% को सस्पेंड कर दिया। ऑपोजिशन का जितना मेंबर था सबको सस्पेंड कर दिया। ये जेपीसी जो है फर्स्ट है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। चेयरमैन तो सिर्फ चेयरमैन है, कोई ऊपर से जो बोल रहा है हो रहा है। डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड। गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है। ऑपोजिशन के नहीं रखेंगे, ऑपोजिशन को बर्खास्त करेंगे। मांग क्या है ऑपोजिशन की? सुनना होगा हम लोग को ना, टाइम देके सुनना होगा। आप जो टाइम में फिक्स किया उस टाइम में सुनिए। आप कैसे अर्जेंट कर दे सकते हैं? ऑपोजिशन मेंबर को तो मेंबर बोल के समझता नहीं है, समझता है डोमेस्टिक हैंड। चेयरमैन आप लोगों की बात नहीं सुन, कुछ नहीं सुन रहा है, जो मर्जी वो कर रहा है, जो मर्जी। वो उसका एक तो टेलीफोन आता है, वो जो बोलता है वो ही करता है। उसका बैकबोन नहीं है। ये चेयरमैन है लेकिन बैकबोन नहीं है उनका। गणतंत्र को पूरा ध्वंस कर दिया नरेंद्र मोदी ने। इधर इसको तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है पार्लियामेंट में। स्पीकर साहब जो बोला था वो तो नहीं सुन रहा। स्पीकर साहब का वर्ड का कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी जो बोलेगा अमित शाह वही हो जाएगा, और कुछ नहीं। और सब फार्स, ऑल आर सिटिंग, सब फार्स है। ये इधर बैठेगा, वो उधर बैठेगा, इधर असली चलाता है अमित शाह। जो बोलेगा वही होगा। आज मीटिंग होगा तो आज मीटिंग होगा, कल होगा तो कल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको अरेस्ट कर दो, इसको अरेस्ट करो। देश एक अजब चल रहा है। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। ये सब फार्स है। अभी डेमोक्रेसी फार्स हो गया। देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो,
तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई, हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, अब नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं, इनके अपने यहाँ 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम है, ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। तो ये 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें सस्पेंड किया गया, क्या 10 लोगों की एक ही ग्रीवांसेस थी, यही आवाज थी? हाँ बिल्कुल एक ही बात है, हम लोग सब एक साथ ही बात, यही बात तो कह रहे थे, सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए, आप 31 में ले लीजिए, 30 में ले लीजिए। हम यही तो बात कह रहे थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके अंदर ले लीजिए। लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। तो कुछ बातचीत हुई वक्त को लेकर आज? नहीं, बातचीत क्या होती है, अब ये गतिरोध खत्म हो तब तो बातचीत होती है। आगे मीटिंग होनी है फिर 27 को या नहीं? अभी तो 27 की मीटिंग, अब देखिए क्या होता है, क्या करेंगे। 27 की मीटिंग है, अब हालात ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज उनके ऑब्जेक्शंस आने हैं जो इनको लेने के लिए करना है। मीटिंग इस तरह की पोजीशन पर आ गई कि कोई मीटिंग को अवॉइड भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खराब स्थिति है। हालांकि जेपीसी के सदस्य और बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने सांसदों को सस्पेंड किए जाने के फैसले को लेकर विपक्ष को ही घेर लिया। पहली बात तो यह है कि उन्होंने अटेंडेंस शीट पे दस्तखत ही नहीं किया। जब आप अटेंडेंस शीट पर दस्तखत नहीं करते हैं तब तो आप वहां उपस्थित ही नहीं है, और बिना अटेंडेंस शीट पे दस्तखत करके जानबूझकर शोर शराबा करना एक साजिश थी। ये नहीं चाहते थे कि आज डॉक्टर मीरवाइज उमर फारूक के साथ जम्मू कश्मीर के सभी उलेमा थे, सब अपनी बात रखना चाहते थे, सब भारत के संविधान के तहत अपनी बातों को लोकसभा के सदस्यों के सामने रखना चाहते थे। कहीं ना कहीं अपोजिशन मेंबर्स भाजपा और एनडीए का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध की श्रेणी में जा चुके हैं। आज जब जम्मू कश्मीर के सभी उलेमा अपनी बातों को रख रहे हैं और उस समय जानबूझकर शोर मचाना, और जब आपने अटेंडेंस ही नहीं बनाया तो आप अपनी बात क्या रख रहे थे? तो यह तो पहले से तैयारी थी कि हम वहां अपने को उपस्थित भी नहीं रखेंगे और हम किसी हालत में जम्मू कश्मीर के मौलानाओं का, उलेमा का, जामा मस्जिद के इमाम की बातों को रजिस्टर नहीं होने देंगे, जिससे कि ये जो कांग्रेस की साजिश है धारा 370 या हमेशा से जो नेहरू जी के समय से है कि एक जम्मू कश्मीर को हम अलग ढंग से देखें, उसी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के मौलानाओं की आवाज को दबाने का काम विरोधी दल ने किया। लेकिन टीएमसी के कह रहे हैं कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऐसा लग रहा है कि मीटिंग में है, चेयरमैन तो किसी हम लोग की बात ही नहीं सुन रहे हैं। पहले वो अटेंडेंस क्यों नहीं बनाया अपना? आप अगर बैठक में उपस्थित हैं तो आपको अटेंडेंस साइन करना चाहिए था। आप अटेंडेंस तक दस्तखत नहीं कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि यह बिल आपका विंटर सेशन से भी पहले आना था, शीतकालीन सत्र के समय से पहले आना था। हम लोगों ने विशेष आग्रह किया कि हमें थोड़ा और समय चाहिए, तो इस देश की संसद ने कहा कि आप बजट से पहले इसको समाप्त कीजिए अपने कार्य को, और बजट से पहले जब समाप्त करना है तो जाहिर बात है बैठकें ज्यादा होंगी, और लोकसभा की बैठकें हो रही हैं, जेपीसी की ज्यादा बैठक क्यों हो रही है, जेपीसी विभिन्न लोगों को क्यों सुन रही है, इसका अगर ऑपोजिशन को ऐतराज है तो यह बहुत ही दुखद बात है। क्या आरोप लगा रहे हैं इसके पीछे? कल्याण बनर्जी घूम घूम के ये आरोप लगा रहे हैं, यही बताता है कि देश के हालात क्या हैं, और इससे जेपीसी के हालात क्या हैं कि अगर सभापति सबको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो जानबूझ करके अब यह आखिरी दौर में आ चुका है। आज आखिरी विटनेस था, इसके बाद हमें क्लॉज बाय क्लॉज तय करना है
कि हम किन संशोधनों को लेंगे। इसमें संशोधन भी हो सकते हैं, सब अपने अपने संशोधन रखेंगे, उसके बाद जेपीसी मिलकर सामूहिक निर्णय करेगी। इस स्तर पर आकर के जानबूझ करके एक सीन क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि वह दो एजेंडा पूरा कर सके। पहला, जम्मू कश्मीर के जो हमारे मौलाना और उलेमा हैं उनकी बात भारत की संसद में रिकॉर्ड नहीं हो, और दूसरा साजिश यह है कि हम अपने हिसाब से इस जेपीसी को चलाएं जो कभी नहीं होना।